हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। बिहार में चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 3 चरणों में चुनाव होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आज ही आपको पता लग जाए कि बिहार की जनता के मन में क्या चल रहा है, बिहार की जनता का ओपिनियन क्या है। और वही ओपिनियन पोल लेकर सी वोटर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। 101 सीटें, लगभग आधा बिहार की सीटें का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख चुके हैं। और इन 101 में से एनडीए का खाता मजबूत दिख रहा है, 55 से 67 सीटें, और आरजेडी के अलायंस के पास 27 से 39 सीटें जाती हुई अभी तक अंग प्रदेश, सीमांचल और मिथिलांचल से दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़े अगले इलाके की ओर, उसके लिए आपको रुमाना के पास ले चलूं, जो कि गंगा के तट पर खड़ी हैं, मस्त हवा वहां पर महसूस कर रही हैं। उनसे जानते हैं जहां पर वाकई में गंगा का इलाका है, मगध भोजपुर का इलाका, वहां पर क्या चल रहा है। 69 सीटें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इलाका इसको माना जाता है बिहार का। चलते हैं रुमाना के पास और वहां के आंकड़े जानते हैं। तो पटना का, बिहार का, देश का मशहूर गांधी सेतु, जी हां, इसी पुल पर मैं खड़ी हूं और देख सकते हैं आप किस तरीके से गंगा मां धारा प्रवाह बह रही हैं। वोटर के मन की बात, चुनावी धारा किस दिशा में बहेगी इस बार, ओपिनियन पोल के ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। ये बिहार का नक्शा एक बार फिर से आपके सामने 5 रीजन्स में बिहार को हमने बांटा है, जिसमें सीमांचल है, अंग प्रदेश है, मिथिलांचल है। इन 3 रीजन्स के आंकड़े हम आपको दिखा चुके हैं। अब बारी मगध भोजपुर की है और उसके बाद रुक करेंगे उत्तर बिहार का। लेकिन आइए जल्दी से जरा एक बार फिर से आपके सामने आंकड़े रखते चलते हैं। सीमांचल से हमने शुरुआत की थी। सीमांचल जिसमें जिले सिर्फ 4 आते हैं, लेकिन सीटें आती हैं इसमें विधानसभा की 24। वो दर्शक जो अभी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा जान लीजिए कि बिहार के मन में क्या है। ओपिनियन पोल के ये आंकड़े आपके सामने। सीमांचल 24 विधानसभा सीटों में से 14 से 18 नीतीश प्लस के खाते में जाती हुई, लालू प्लस 4 से 8 सीटों पर सिमट रहा है। अन्य के खाते में महज 1 से 3 सीट जा रही है। बिहार चुनाव का आज ही ऐलान हुआ है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, 3 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। 10 नवंबर नतीजों का दिन। लेकिन उससे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए ओपिनियन पोल के ये आंकड़े लेकर आया है। अंग प्रदेश मतलब पूर्वी बिहार आती है विधानसभा की 27 सीटें। इन 27 सीटों में भी देखिए किस तरीके से नीतीश प्लस बढ़त बनाते हुए 14 से 18 सीटों की, लालू प्लस फिर से पिछड़ रहा है 7 से 11 सीटों पर, अन्य के खाते में 1 से 3 सीट। बात हो गई है 243 विधानसभा वाली बिहार की 51 सीटों की। और अब एक मुश्त 50 सीटें आती हैं मिथिलांचल से। मिथिलांचल में देखिए कैसे नीतीश प्लस बाजी मारता हुआ। पिछली बार इसी इलाके से बिहार में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार नीतीश के साथ जब बीजेपी है तो जबरदस्त फोर्स के साथ मिथिलांचल इलाके में बीजेपी वापसी कर रही है। नीतीश प्लस 27 से 31 सीटें तक हासिल कर सकता है 50 में से। लालू प्लस 16 से 20 सीटों पर पिछड़ रहा है नीतीश प्लस से, और अन्य के खाते में 2 से 4। मतलब साफ तौर पर जो एनडीए है वो अब तक बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टोटल जो सीटों का आंकड़ा अब तक आपने देख लिया, वो 101 सीटों की बात हो गई है। और अब आती है 69 सीटें मगध भोजपुर इलाके की। मगध भोजपुर इलाका सत्ता का केंद्र, राजधानी पटना इसी इलाके में पड़ती है। नीतीश प्लस देखिए जरा, एनडीए गठबंधन 44% वोट शेयर के साथ जबरदस्त बढ़त बनाया हुआ है। एक बार फिर से 10% की लीड, 10% से पिछड़ता हुआ लालू प्लस 34% वोटों के साथ, और अन्य के खाते में महज 22% वोट जा रहे हैं। एक बार फिर मगध भोजपुर इलाके से भी वैसी ही तस्वीर जैसे बिहार के बाकी 3 इलाकों से आ रही है। और अगर इन 69 विधानसभा सीटों में तब्दील करके देखा जाए तो 39 से 43 जबरदस्त बढ़त नीतीश प्लस को मिल रही है मगध भोजपुर इलाके से। लालू प्लस फिर से पिछड़ रहा है 20 से 24 सीटों के साथ, अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जाते हुए। लेकिन मगध भोजपुर में भी नीतीश प्लस एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ अपनी पकड़ को, अपनी बढ़त को आगे बढ़ाता हुआ। और इसके साथ ही आपको ये समझना होगा कि बिहार में फिर से नीतीश सरकार का अनुमान है
4 इलाकों के रुझान में नीतीश को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चारों इलाकों के रुझान में नीतीश प्लस बहुमत के करीब। शोभना। बिल्कुल रोमाना, कुल मिलाकर अब तक हम 170 सीटों के रुझान दिखा चुके हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू बढ़त बनाए हुए हैं। मायने क्या है इस बढ़त के, ये समझना बहुत जरूरी है। बिहार में फिर से नीतीश सरकार का अनुमान, ये जो ओपिनियन पोल के रुझान बता रहे हैं, 4 इलाकों के रुझान में नीतीश को बढ़त, सीमांचल, आंध्र प्रदेश, मिथिलांचल और अगर हम बात करें मगध भोजपुर, तो कुल मिलाकर 170 सीटों में 94 से 110 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी बढ़त है, क्योंकि ये चौथी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की तरफ आगे बढ़ते हुए इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी का जो रुझान है वो इस ओपिनियन पोल में, इस जनता की मर्जी में साफ साफ देखा जा सकता है। और नीतीश कुमार के साथ जो मोदी की बैसाखी है, जैसा कि सुमित ने जिक्र किया था, उसका फायदा भी साफ साफ होता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी और नीतीश का गठबंधन जो है वो आरजेडी के ऊपर भारी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये बात कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश की लोकप्रियता भले ही कम हुई है, जैसा कि मेरे तमाम सहयोगी फील्ड में मौजूद हैं हमें बता रहे हैं, लेकिन मजबूत विकल्प का सामने ना होना भी एक बहुत बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। सुमित, जो बात शोभना आप कह रही है ना, आपके पीछे जो तस्वीर है उसमें नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और लालू यादव परेशान दिखाई दे रहे हैं। शायद उनको नतीजे पहले से इस बात का कुछ अंदाजा हो रहा था कि ओपिनियन पोल उस तरफ जा सकता है। पंकज झा ने भी मुस्कुराया। पंकज झा, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? एनडीए की लीड? सुमित, आपने लालू की मुस्कुराहट की बात, लालू के परेशान होने की बात कही, नीतीश की मुस्कुराहट की। मुझे याद आ रहा 2015, अगर ठीक हम 5 साल पहले चले जाए, आपको याद होगा लालू देर से उठते हैं और जिस दिन नतीजे आने थे उस दिन लालू सवेरे सवेरे 6 बजे निकले थे और उन्होंने कहा था गुड मॉर्निंग इंडिया। तो लालू को पता था कि चुनावी नतीजे क्या आने वाले हैं। इस बार जो है बिल्कुल मामला उलट गया है। आपने देखा मिथिलांचल, जहां पर इतनी बड़ी बढ़त मिली थी जब लालू और नीतीश साथ आए हुए थे एनडीए को, और इस बार जो हम बार बार एक बात कह रहे हैं, अरविंद जी जो बात कह रहे थे, मैं यूपी को देखता हूं, जानता हूं, इसीलिए मैं उनकी इस बात से भी डिसएग्री करता हूं। 2014 में मोदी को तो बहुमत मिल गया, लेकिन 2015 में देखिए लालू नीतीश साथ आए तो मोदी की क्या हालत हुई, बीजेपी की क्या हालत हुई थी बिहार में, ये सबको पता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, और जो बार बार नीतीश कुमार कहते भी रहे हैं, कि बीजेपी जैसा सहयोगी पार्टी उनको नहीं मिलेगा। वो कई बार कह चुके हैं पब्लिक फोरम में भी। आप देखिए, बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब कह चुके हैं कि नीतीश हमारे चेहरे हैं। यहां पर अगर चिराग पासवान को छोड़ दें, जो लेकिन मैं संगीता जी से पूछना चाह रहा हूं, ये नीतीश कुमार की इतनी अगर अच्छी बात है बीजेपी की, और नीतीश और बीजेपी, सुप्रिया श्रीनेत जी मेरे साथ जुड़ गए। सुप्रिया, मैं आऊंगा आपके पास, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। लेकिन संगीता जी, सवाल मेरा आपसे है, पिछली बार नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी को छोड़कर हाथ थामा लालू यादव का और सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने। हालांकि छोटी पार्टी थे लालू के मुकाबले। मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का बीच में चुनाव लड़े बगैर बीजेपी का हाथ थाम लेना, लालू का हाथ छोड़ देना, फिर इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में जाना, क्या बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं? तुम्हें जो आप बात कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, बिल्कुल सही नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है। देखिए, इस बार फिर उन्होंने 15 साल जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पिछला चुनाव इसी जंगल राज का हाथ थाम के उन्होंने जीता था। और उस समय बीजेपी उनके लिए बड़ा मुद्दा थी कि बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे। 3C की जो बात करते हैं कि कम्युनलिज्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो पिछली बार वो ये सब भूल गए थे। करप्शन के साथ नहीं है, वो भी भूल गए थे। तो बिहार की जनता को समझ में तो आ रहा है, लेकिन जो विकल्प की बात है, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो ओपिनियन पोल है या एग्जिट पोल है, इसमें जो चेहरा सबसे प्रोमिनेंट होता है ये आमतौर पे उसके पक्ष में दिखता है। 2015 में भी हमने देखा कि ये ऐसा पूरा महसूस हो रहा था कि चुनाव एक तरफा है, बीजेपी जीत रही है, लेकिन जो लालू यादव के वोटर थे वो बोलने में थोड़ा हिचक रहे थे। आप जाएं, दूसरे लोग कहते थे यादव वोट टूट गए हैं, लेकिन यादव वोट पे क्लैरिटी थी कि लालू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनको वोट देंगे। तो ये ओपिनियन पोल है, ठीक है, पहला ओपिनियन पोल है, एक राय सामने आ रही है, लेकिन अब इंतजार करना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के नाराजगी बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी ज्यादा है। सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर स्वागत है, अगर ये वाकई में नाराजगी ज्यादा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है
कि आपके खेमे में यानी यूपीए में ज्यादा बिखराव दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए में भी है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, चिराग पासवान भी रोज बाहें मरोड़ रहे हैं, लेकिन आपका गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? ऐसा है सुमित जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मैं संगीता जी की बात से 100% सहमत हूँ कि, और क्योंकि पत्रकारिता करती हूँ कि जब तक आखिरी वोट ना गिन लिया जाए और कास्ट हो जाए तब तक प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है और करना नहीं चाहिए। खैर, मैं सर्वे का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी आपसे। मुझे आज भी याद है 2015 का चुनाव का जब नतीजा आया था और तब मैं पत्रकार थी और मैंने पहला इंटरव्यू किया था अरुण जेटली जी के साथ, जो पूरे संयोजक थे उस चुनाव के बिहार में, और उन्होंने कहा था कि हम इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी को नहीं आंक पाए, हमने उसको फैक्टर नहीं किया था और उससे हम धराशायी हो गए। तो कहीं पर ये मानना कि ऑपोजिशन अभी दिख नहीं रही है, गठबंधन नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम बीतने दीजिए, मुद्दे दिखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनलाइक, क्योंकि 2014 में सरकार बनी थी और बड़े बहुमत से बनी थी और उसके कुछ ही महीने बाद धराशायी हुए थे बिहार में। 2019 में भी उन्होंने एक अच्छी बढ़त करी है सेंट्रल इलेक्शन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2020 तो बिहार का चुनाव होने और मैं बिहार देखकर आई हूँ थोड़े दिनों पहले, बहुत जमीनी मुद्दों पर होगा ये चुनाव। लोग खफा हैं, लोगों को जैसे कोरोना के दौरान लोगों की, जैसे बिहार में आज जो बेरोजगारी की दर है वो दोगुना है इंडिया के औसत बेरोजगारी से। जिस शिक्षा का बिहार में 30% उस दर में वो सबसे नीचे है। क्राइम का रेट बढ़ा और ये नहीं कह सकते 15 साल का जंगल राज, 15 साल मुख्यमंत्री आप हैं, आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते अपने राज्य से। आपने भले हमारे साथ चुनाव लड़ा, फिर उस गठबंधन को छोड़ के आपने हाथ थामा, लोग आज ये बात समझ रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि विकास बाबू ने जिस कोरोना का कुप्रबंधन किया है उसमें लोग खासे नाराज हैं और आप रिफ्लेक्ट होगा चुनावी पैटर्न। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, सुप्रिया श्रीनेत ने पुरजोर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार अपॉर्चुनिस्ट हैं, कोरोना के मामले को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है उनके प्रति। क्या जवाब है आपके पास? 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई नीतीश कुमार ने छेड़ी है, जिन्होंने खुद अपने पहले भाषण में कहा, पर आपके विरोधी ये मान रहे हैं कि आपके 15 साल आप पर भारी पड़ेंगे इस बार। अब देखिए, आपके पीपुल्स सर्वे के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ओपिनियन पोल ने काफी हद तक बिहार का जो मानस है उसको पढ़ने का काम किया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं और उनके गठबंधन छोड़ने और फिर से एनडीए में वापस आने को लेकर, लेकिन अगर आप देखें तो 2 दशक से ज्यादा का साथ हमारा एनडीए के साथ है। एक बार नीतीश कुमार जी बाहर आए हैं और इस बीच कांग्रेस और राजद के कितने बार साथ आने और दूर जाने की कहानियां हैं। बाकी दलों के बारे में भी राजद ने कभी सीपीआई के साथ रिश्ता बनाया, कभी कांग्रेस के साथ बनाया, कभी छोड़ा, अनेक पार्टियों को तोड़ा। तो फिर नीतीश कुमार जी के एक फैसले को लेकर के इतने सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। और एक अलायंस अगर जनता का विश्वास हासिल करती है तो निसंदेह जनता की भावनाओं का सम्मान कांग्रेस हो या किसी दल को करना ही पड़ेगा। आपको टोकना चाहूंगा और इसलिए टोकना चाहूंगा, अगर आपको जनता के मनादेश या जनादेश की इतनी चिंता थी तो जब आपने यूपीए को छोड़ा और एनडीए में आए तो चुनाव कराना चाहिए था। चुनाव करा के आ जाते, बीजेपी के साथ लड़ जाते और मुख्यमंत्री बन जाते। 1 लाख किलोमीटर आज बिहार में सड़कें बनी है, जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, गांव-गांव बिजली पहुंची है, बिहार जैसे राज्य जिसके भाग्य में कांग्रेस है बला पिछड़ापन दर्ज किया स्टेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के जरिए, उस कांग्रेस को बिहार के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं। सुप्रिया, जवाब दीजिए। और पूरे सम्मान से राजीव रंजन जी से एक बात कहना चाहती हूँ। आपका ये कहना कि लोग नीतीश जी के बाहर निकलने को बार बार बात कर रहे हैं, वो बाहर निकल कर मित्र के पास नहीं गए थे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट आइडियोलॉजी में वो आए थे, उन्होंने हाथ थामा, जब उनकी बात नहीं बनी वापस एनडीए में चले गए। तो ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तरीका है, सेम आइडियोलॉजी में नहीं थे सर, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये तो आपके अपने खैर, जहां बिहार की बात है, ये मुख्य आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और आप संपादक थे, बिहार में ट्रैक करने वालों बिहार नालंदा
ऑफ लर्निंग था। आज खुद बिहार देश के सबसे कम लिटरेसी रेट है। आज खुद बिहार की हेल्थ केयर की क्या हालत है, ये हम कोरोना के दौरान है। कोरोना के दौरान बंद हो गए थे, कोटा में बच्चे पड़े वापस आने को तैयार नहीं थे, एमएलए अपने भाभी और तो और केवल दीजिएगा। कोरोना के पहले बेरोजगारी की दर बिहार में दो टाइम दोगुनी थी देश के औसत से। तो कहीं पर तो नीतीश बाबू को 15 साल के सुशासन का या कुशासन का जवाब देना पड़ेगा जनता को। जवाब दीजिए राजीव रंजन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज कोरोना के देश में जो एक्टिव केसेज दिखा सकते हैं उसमें बिहार का हिस्सा कितना है। आज हमारे यहाँ 13 से 14 हजार के बीच में एक्टिव केसेज हैं और जिस तरह से बिहार देश की दूसरी बड़ी आबादी का प्रांत है, हमारे स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के जितने सवाल ये खड़े कर ले, लेकिन देश के कुल कोरोना संक्रमित मरीजों में सुप्रिया जी की पार्टी अकेले महाराष्ट्र में इनका योगदान है। ये अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, ये सवाल इन मुद्दों पर जनता को बहुत आप गुमराह नहीं कर सकती हैं। और जहां तक बिहार का सवाल है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात आप कर रही हैं। आप केरला में क्या कर रही हैं? आपके साथ मुस्लिम लीग है, केरल कांग्रेस है। केरल कांग्रेस किस वजह से जानी जाती है और किनका वोट उनको मिलता है, ये भी देश जानता है। और मुस्लिम लीग किनके लिए है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू बिहार। आप दोनों को मैंने मौके दिया, आप दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी और उसका जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। शशि शेखर जी जो कि संपादक है हिंदुस्तान अखबार के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी, स्वागत है। तो मेरे ख्याल से आपने ये नोक झोंक सुन ली होगी कांग्रेस और जेडीयू के प्रवक्ताओं के बीच में। आपका अखबार खूब पढ़ा जाता है हिंदुस्तान। मैं चाहूंगा आपका आकलन सामने आया। अभी तक के जो हमने फिगर्स दिखाए हैं उन 170 सीटों के नंबर हम खोल चुके हैं। 94 में से 110 एनडीए के खाते में है। एनडीए लीड लिए हुए है। लालू और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो 47 से 63 सीटों पर है। क्या ऐसा ही हो रहा है? सी वोटर का सर्वे जो दिखा रहा है। मैं आपके सर्वे को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। बिहार का जो चुनावी अंकगणित है वो चुनावी अंकगणित बिल्कुल साफ है कि 3 वहां पर ध्रुव है राजनीति के। अगर 2 ध्रुव मिल जाएंगे तो सरकार वो बना लेंगे। पिछली बार इसमें थोड़ा सा उलटफेर था, नीतीश जी और लालू जी साथ साथ थे, परिणाम आपके सामने था। उससे पहले बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा था, परिणाम आपके सामने था। तो इस बार यदि ये लीड दिख रही है तो मैं आपके सर्वे को मुझे लगता है कि ये सर्वे सत्य के काफी करीब है। और जहां तक बात काम की और बेरोजगारी की और इन सब चीजों की है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में जो चुनाव हैं वो सिर्फ एक स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा, टोटल स्टेट्स की और टोटल बातें करता हूं। वो टेम्पो पर आधारित चुनाव है, वो उस समय उभारे हुए मुद्दों पर आधारित चुनाव है। कोई लॉन्ग टर्म बातें नहीं होती हैं, और जब लॉन्ग टर्म बातें होती हैं वो सिर्फ चुनाव से पहले होती है। और दूसरी बात, बिहार है तो वह जाति और धर्म का एक अस्तित्व है। आप इसे अच्छा माने या बुरा माने, पर ये सच है। और वो समीकरण भी इस वाले ये जो गठबंधन है उसके पक्ष में जाता है। तो मैं आपके सर्वे को सत्य के काफी करीब मानता हूं। लेकिन शशि जी, एक बात का जवाब और दीजिए। जो दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, सुप्रिया जी ने भी और राजीव जी ने भी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म वाला। नीतीश कुमार लालू यादव जी के साथ जाते हैं तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, बीजेपी में आते हैं तो फिर अपॉर्चुनिज्म है, कांग्रेस पार्टी शिवसेना के खिलाफ लड़ती है फिर सरकार बना लेती है तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। तो ये देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? क्या ये विचारधारा बेमानी हो चुकी है? मौका पड़ने पर हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर। मुझे सोम ठाकुर की कविता की तो लाइनें याद आ रही है, सुबह सुन लीजिए। उजली सुबह के नाम पर धोखे हमें बेहद मिले, जो लोग थे श्रीमंत जेबों में लिए संसद मिले। तो आज हालत यह है कि मैं तो इन शब्दों पर अमुक जो है अमुक पक्ष में होते हैं तो ये बात बोलते हैं, अमुक जब विपक्ष में चले जाते हैं तो वो बात बोलते हैं। तो मैं सारे लोगों की हुकूमतें देख चुका हूं। बस अंतर इतना होता है कि सत्ता के बाहर कौन है, सत्ता की दहलीज के अंदर कौन है। और इस अंदर बाहर के फर्क को जनता भी समझती है। और शायद इसीलिए जो निर्णय है चुनावी
उसमें उलटफेर मैंने बहुत कम देखे हैं इधर के सालों में। जो दिखाई पड़ रहा होता है होता वही है। तो आप यही मान लीजिए उजली सुबह के नाम की बातें हैं सारी। लेकिन एक काउंटर है मेरे पास आपके लिए। 2015 में मोदी जी जीत के आए थे 14 की चुनाव और बहुत हवा थी उनकी और कहा गया था कि बिहार भी मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, ये महागठबंधन नहीं चलेगा। अधिकतर सर्वे जो इशारा वही कर रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा बिल्कुल। बीजेपी सिमट गई, महागठबंधन जीत गया। तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है शशि जी। ना सुमित, उस समय हम ये जानते और मानते थे कि उस समय का जो महागठबंधन था वो चुनाव जीत रहा है। मैं उस संबंध की बहुत सी बातें मुझे याद है, वो चुनाव मेरे सामने ही हुआ था। अब ऐसे तो बहुत से चुनाव मेरे सामने हुए 40 साल में, तो वो बिल्कुल स्पष्ट था। ये बात अलग है कि बीजेपी के पास एक प्रचार तंत्र है, बीजेपी को ये कला मालूम है कि किस तरीके से बातों को एक ही शब्द के एक अर्थ को अनेक भावों में कैसे व्यक्त किया जाता है, वो बात अलग है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं 2015 के कुछ सर्वे ऐसे भी थे जो 100% साबित हुए थे। तो और सर्वे कोई अंतिम सत्य नहीं होते, सर्वे आकलन होते हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं सुमित, वो आकलन पे बात कर रहे हैं। आज का आकलन हमें सही लग रहा है, क्या मालूम 7 दिन बाद क्या स्थिति हो। बिल्कुल, ये 25 सितंबर मैं ये साफ कर दूं दर्शकों के लिए, 25,000 के आज से ज्यादा का सैंपल है। ये सैंपल साइज 243 की 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया गया है और सितंबर महीने का, यानी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कल तक का ये सर्वे है, जो कि सी वोटर हर रोज अपना ट्रैकर चलाता है। उसके मुताबिक ये नतीजे ऐसे आ रहे हैं कि हवा लग रही है कि एनडीए के खाते की ओर दिखाई दे रही है। पर चुनाव की तारीख आज घोषित हुई है, अभी वोट पड़ने में पहले फेज का 1 महीने का वक्त बाकी है, नतीजे आने में करीब 1.5 महीने लगने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी की जो 73 सीटें हैं जो अब तक हमने नहीं दिखाई हैं, क्या उससे सत्ता की बाजी पलट जाएगी। वो 73 सीटों का ब्लॉक जो कि उत्तरी बिहार का कहलाता है, क्या वहां पर इनरोड्स बनाएगा यूपीए, क्या वहां पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर नीतीश कुमार को परेशान कर पाएंगे, उस पर भी हमारी नजर है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सीधी कवरेज इस वक्त देख पा रहे हैं ओपिनियन पोल पर सबसे बड़ी कवरेज चल रही है। आपको बता दें इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने। खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ओपिनियन पोल के नतीजे रुझान दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। क्या निधि क्या कहने वाले नीतीश कुमार? नीतीश जी मेरे साथ जुड़ गए। निधि जी बिल्कुल, लगातार देखिए सुमित की पिछले 1 हफ्ते से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और रात 10 बजे तक वो बैठक कर रहे थे। और जिस तरीके से ओपिनियन पोल के रुझान आए हैं, संभवतः वो इसी पर बातचीत करे। और आचार संहिता भी आज से लागू हो गया है और ये उम्मीद भी की जा रही थी आज की सीएम नीतीश कुमार आज कम से कम मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो मीडिया से खुलकर बातचीत नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके से ओपिनियन पोल के रुझान आए हैं, सारी नजरें टिकी हुई है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार आज कहते क्या है। बिल्कुल निधि, हम आप रहिएगा वहां पे, आपके जरिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल ये साफ साफ इशारा कर रहा है एबीपी का और सी वोटर का कि वापसी हो रही है इस बार, एक बार फिर नीतीश कुमार की हुकूमत। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिर की जो 73 सीटें हैं उत्तरी बिहार की, वो किस तरफ जा रही हैं और क्या ये उत्तर बिहार डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है बिहार के चुनावों का? क्या ये बाजी पलट सकता है? क्योंकि 73 सीटों का ब्लॉक है, हम सब ये जानना चाहते हैं। पंकज झा फील्ड में घूम रहे हैं, संगीता तिवारी उत्तरी बिहार से ही आती हैं। इसके पहले के आंकड़े देखे जाएं, एक बार एक आकलन ले लेते हैं। पंकज झा, क्या उत्तरी बिहार हवा पलटेगा? मुझे नहीं लगता सुमित, जिस तरीके के संकेत बाकी इलाकों के हैं, वो भोजपुर के, वो मिथिलांचल के, सीमांचल के, अंगिका प्रदेश के, उसी तरीके के ट्रेंड उत्तरी बिहार में भी हैं, क्योंकि वही सामाजिक समीकरण भी है, वही मुद्दे भी हैं और वही चेहरे भी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में आने पर उत्तरी बिहार में कोई चीजें बदल जाती है। लेकिन एक बात देखना पड़ेगा कि उसी उत्तरी बिहार में गोपालगंज है जो लालू की जन्मस्थली रही है, लेकिन अब लालू के बिना इस बार का चुनाव है। बिल्कुल, और पिछली बार हमको याद रखना चाहिए संगीता जी, पिछली बार बीजेपी का, जब बीजेपी अलग लड़ रही थी नीतीश कुमार से, तब भी उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तरी बिहार में ही किया था। करीब 25 सीटें के आसपास एनडीए के खाते में उस वक्त की गई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 73 सीटें
बाजी पलटेगा? देखिए, जब ट्रेंड होता है तो पूरे राज्य का, सारे क्षेत्र का एक ही तरह का ट्रेंड होता है। निश्चित तौर पे जो उत्तरी बिहार है, यहाँ पे बीजेपी के कुछ पॉकेट्स में बहुत मजबूत है, उसके काफी वोट हैं। यही बात लालू प्रसाद यादव के लिए भी लागू होती है कि उनकी भी कहीं पे बहुत मजबूत पकड़ है। एक इलाका है जहां पर कि रामविलास पासवान का भी क्षेत्र आ जाता है, तो वो है। लेकिन कमोबेश यहाँ पर आप देखें तो पिछले चुनाव में जबकि आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों एक साथ थे, तब भी सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को, बीजेपी को इसी इलाके में मिली थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गेम चेंजर साबित होगा, बल्कि ये मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल में एनडीए को ये और मजबूत करेगा, मेरे साथ। अब ये देखिए, पिछली बार का आंकड़ा 2015 का, जेडीयू को 13 सीटें थी, बीजेपी की 23 सीटें आई थी पिछली बार इस इलाके से, आरजेडी की 26 सीटें थी, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें थी। तो 26, 13 और 5 ये ब्लॉक था यूपीए का बेहतरीन करने का, अच्छा प्रदर्शन करने का। और बीजेपी जो कि छोटी पार्टी के साथ लड़ी, उसके पास 23 सीटें आई थी इन 73 में से, और ये बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था बीते चुनावों में। जी, बीजेपी नीतीश कुमार से अलग लड़ रही थी, उसके बावजूद उसको 23 सीटें आई थी। मैं जैसा बोल रही थी कि यहाँ पे आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का एक मजबूत पकड़ है उनके इस इलाके में, उनका अपना वोट बैंक है एक तरह से कहें तो इस इलाके में, और अच्छा करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो वोटर है वो ज्यादा हावी रहता है इस इलाके में। अभिज्ञान प्रकाश, एक और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, अभी तक की जो अपना ओपिनियन पोल है जो हम दिखा रहे हैं, जिसके आंकड़े आपके सामने स्क्रीन में है, 170 में से 94 में से 110, अब आखिरी 73 का आंकड़ा खोलना है। आपको क्या लगता है, ये बाजी पलटेगी, यूपीए की तरफ जाएगा? नहीं, अभी तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग इस बात को दोहरा रहे हैं। सुमित, नेचुरल है कि ये पहला बिहार का चुनाव होगा बगैर लालू प्रसाद यादव के। और मुझे याद है जब मैंने पूरी यात्रा की थी बिहार की पिछले चुनाव में, तो कई सारे हिस्सों से जो गेम चेंजर निकल कर आई थी अकेले लड़ने के बावजूद, वो थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद नीतीश कुमार का इतिहास, उसमें हम नहीं जाएंगे। नीतीश ने बीजेपी का साथ ले लिया, नरेंद्र मोदी का साथ ले लिया। अब स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर वहां पर उसके पूरी पॉलिटिक्स को एक किस्म से ऑपोजिशन की सेंट्रलाइज करने वाला जो चेहरा था वो था लालू यादव। तेजस्वी तो अभी उस स्टेज तक आए नहीं है, वहां तक वो पहुंचे नहीं है। तो ये एक नेचुरल एडवांटेज तो मिलेगा ही नीतीश कुमार को, प्लस वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। तो अगर डिसएडवांटेज उनको एंटी इनकम्बेंसी का होगा, तो एडवांटेज ये होगा कि लीडरशिप ऑल्टरनेटिव, ठीक जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं ना कि इंडिया की तस्वीर यही है, तो लीडरशिप ऑल्टरनेटिव जो है विकल्प, वो निकल कर कहीं आ ही नहीं रहा है ना अभी तक तो बिहार में। मैं शशि शेखर जी भी मेरे साथ हैं, तो नीतीश कुमार की इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी में से कौन सी चीज हावी रहने वाली है, शशि जी? एंटी इनकम्बेंसी का हो ही नहीं रहा है। मैं आपसे पहले भी अनुरोध कर चुका हूं, बिहार सिर्फ एक समीकरण पे चलता है, और उस समीकरण के हिसाब से आज की तारीख में पाला बहुत भारी है। दूसरी बात, एक बात ये भी है, आपने चूंकि नीतीश कुमार का नाम लिया, तो नीतीश कुमार आज भी 15 साल की हुकूमत के बावजूद बिहार के सबसे साफ और बड़े नेता माने जाते हैं। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और वो वोटर जो तटस्थ है, जो 3 से 5% होता है, जो कि ये देखता है कि कौन अच्छी छवि का आदमी है, उसके लिए नीतीश कुमार का कोई विकल्प अभी तक वहां पर नहीं है जितने लोग खड़े हुए हैं। वो नाराज नहीं होगा, वो नाराज नहीं होगा कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म क्या नीतीश कुमार ने, वो लालू के साथ लड़ता है, कभी बीजेपी के साथ लड़ता है, वो वोटर नाराज नहीं होगा? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की जहां तक बात है, मैं इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को बिहार के सारे नेता कई बार लोगों के सामने पेश कर चुके हैं। नीतीश कुमार अकेले नहीं है, और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में कर चुके हैं। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मायावती के टाइम पे क्या हो रहा था, और आसाम की सरकार अगर आज बीजेपी की है तो किन लोगों ने बनाई। तो इसलिए इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बातें हम और आप करें, अपने आर्टिकल्स में लिखें, अच्छा लगता है लिखने में, लोग सिद्धांत बनने नहीं चाहिए। पर हकीकत यह है कि बिहार का एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है समीकरण, और वो समीकरण जहां 2 लोग मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। तो आज बीजेपी और नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। सुमित, आपने मुझे टोक दिया था, मैं एक बात और कहने वाला था।
जी। बीजेपी का जहां नाम आता है, उसका जहां वो संगठन है जो उन्होंने जातीय आधार बनाया है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी भी आ जाती है। तो मोदी और नीतीश दोनों को मिला के वहां पर उनसे लड़ना आज की तारीख में मुझे आसान नहीं लगता, लेकिन जनता जनार्दन है। इंदिरा गांधी को हमने हारते हुए देखा था। जी, मैं बीच में आपको फिर टोक रहा हूं, माफी के साथ। अभिज्ञान भी कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 6:40 का वक्त हो रहा है और ये वक्त हो गया है। अब वो आंकड़ा खोल दिया जाए। बहुत माहौल बना लिया, बहुत हाइप कर लिया। सुप्रिया श्रीनेत और राजीव रंजन भी जानना चाह रहे होंगे कि 243 में से माहौल किस तरफ जा रहा है, किसकी तरफ मुझे बोलना है। और देखिए, एक चीज की मैं आप दोनों से गारंटी लेके जा रहा हूं, सुप्रिया आपसे भी, आप तो पत्रकार रह चुकी है, राजीव आपसे भी, कि भाई आप ओपिनियन पोल को नकारेंगे नहीं। नतीजा चाहे जो भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, उस पर रिएक्शन जरूर देंगे। प्रॉमिस करिए कि हम नहीं मानते मत करिएगा। आपका क्या सवाल है? बात है यहाँ पर, आपकी बात क्या है? चलिए ठीक है, आप दोनों रहिए। रुमाना के पास चलते हैं, जो गंगा के तट पर है, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में है, और आंकड़े दिखाएंगी आखिरी 73 सीटों के। तो देश को इंतजार है बिहार के ओपिनियन पोल के उस सबसे बड़े आंकड़े का, लेकिन इस बीच में राजधानी पटना का गांधी सेतु पुल, और यहां पर गंगा की धार तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन चुनावी धार क्या रहने वाली है, उसी का एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूं। ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों के जरिए जो बिहार के 5 रीजन्स, 5 क्षेत्र की एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें सीमांचल, आंध्र प्रदेश, मिथिलांचल, मगध, भोजपुर से होते हुए अब बारी उत्तर बिहार की। और उत्तर बिहार, इसकी अहमियत समझ लीजिए आप, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, 73 विधानसभा की सीटें इसी उत्तर बिहार से आती हैं। लेकिन एक बार फिर से जरा नजर डालिए, वो दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सीमांचल 24 विधानसभा सीटें, 14 से 18 सीटों के साथ नीतीश गठबंधन सबसे आगे, लालू प्लस 4 से 8 सीटों पर बहुत फासले के साथ, बहुत पिछड़ा हुआ नीतीश प्लस के मुकाबले, अन्य 1 से 3। अगला हिस्सा बिहार का 27 विधानसभा सीटों वाला आंध्र प्रदेश, इसमें भी 14 से 18 नीतीश प्लस, नीतीश का गठबंधन आगे, 7 से 11 पर लालू प्लस, लालू का गठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है, अन्य का हाल वही 1 से 3। अगला रीजन बिहार का जहां से आती हैं एक मुश्त 50 विधानसभा सीटें, वो मिथिलांचल रीजन है। इस मिथिलांचल रीजन पर हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुत तोहफों की बरसात भी की है। यहां 50 में से 27 से 31 नीतीश गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है सीटें। लालू प्लस 16 से 20 पर सिमट रहा है, अन्य के खाते में 2 से 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिथिलांचल महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पिछली बार इसी इलाके में बहुत नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। अच्छा, मगध भोजपुर का हाल देख लीजिए, 69 सीटें आती है मगध भोजपुर से, यहां पर भी बाजी मारता हुआ नीतीश गठबंधन नजर आता है। 39 से 43 सीटों तक मिलने की उम्मीद नीतीश गठबंधन को, नीतीश बीजेपी साथ एनडीए गठबंधन को। लालू प्लस 20 से 24 सीटों पर सिमटता हुआ, और अन्य के खाते में 5 से 7 सीट जा सकती है। ये हो गया कुल 170 सीटों का हिसाब। लेकिन अब बारी बाकी बची 73 विधानसभा सीटों की, जो उत्तर बिहार से आती हैं। और उत्तर बिहार एक तरीके से बीजेपी का गढ़, 2015 में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था, तब भी इस इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और इस बार नीतीश प्लस, नीतीश के साथ बीजेपी 47% वोट शेयर, लालू प्लस 32% पर। जरा वोट शेयर का फासला देखिए आप, 15% की बढ़त यहां पर नीतीश प्लस को इस उत्तर बिहार के इलाके में। अन्य के खाते में महज 21% वोट जाता हुआ। और सीटों में आइए जल्दी से इसको तब्दील कर देते हैं अब। उत्तर भारत की 73 सीटें, ये देखिए 47 से 51 सीटें नीतीश प्लस के खाते में जा रही हैं उत्तर बिहार में। लालू प्लस 17 से 21 सीटों पर सिमटता हुआ, अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई। मतलब बड़ी आसानी से पूरी तस्वीर ये कहती है कि नीतीश का जादू इस वक्त चलेगा, क्योंकि नीतीश ही एनडीए गठबंधन का चेहरा है बिहार में। 47 से 51 सीटें, 73 उत्तर बिहार की विधानसभा सीटों में नीतीश प्लस के खाते में। जादुई आंकड़ा 243 विधानसभा सीटों में से 122 का है। उत्तर बिहार में भी एनडीए को बढ़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ओपिनियन पोल का ये बड़ा आंकड़ा। और अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बहुत साफ है रुमाना इन आंकड़ों से कि इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है।
अगर हम सब आंकड़े जोड़ लें पूरे के पूरे 243 सीटों के, ये साफ इशारा कर रहे हैं इन पांचों इलाकों को मिला लिया जाए कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जिसमें अभी तक हम चिराग पासवान की पार्टी को जोड़कर भी चल रहे हैं, वो एनडीए वापसी कर रही है। इस पहले ओपिनियन पोल में जो आज चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ हम करके दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर, अब तक कुल 243 की 243 सीटें हम आपको दिखा चुके हैं। उत्तरी बिहार के बारे में एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा मैं। मुस्कुरा रहे राजीव रंजन बैठकर। राजीव जी, आप बताइए, क्या इसने आपको आश्चर्यचकित किया या खुश हैं? नहीं, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ये रुझान दिख रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये एक जो बढ़त हमारी है उसको आप कहीं न कहीं इन रुझानों से आप बता रहे हैं, लेकिन हम इससे कुछ बड़े स्तर से जीत की उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं और कहीं न कहीं 2010 और 2019 में 223 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त है। इसके बीच हम लोगों की उम्मीदें हैं। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन? मैंने आपसे कहा था मैं जवाब जरूर दूंगी। ये ओपिनियन पोल 25 सितंबर के हैं सुमित जी। 28 अक्टूबर को पहला वोट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि इस अंतराल में बदलेगा, लेकिन लोग बहुत चुप हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत अविश्वास है इस सरकार को लेकर। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, और मैं सवाल से भाग नहीं रही हूँ। नहीं, आप भागती नहीं है भाई, आप तो भगाती हैं लोगों को। लेकिन सुप्रिया जी, इस बात को तो समझाना पड़ेगा ना कि अभी 25 सितंबर है, 28 अक्टूबर को पहला पोल है। क्या उपेंद्र कुशवाहा इस एक महीने में मान जाएंगे, आपके साथ रहेंगे? देखिए, समीकरण तो अभी बनेंगे, जिस तरह से गठबंधन बनेगा वो भी आगे की बात है। अभी तो ये भी नहीं पता है कि पासवान जी साथ में रहेंगे एनडीए के नहीं रहेंगे, तो ये तो समीकरण बनने की बात है। आगे बातें होती रहेंगी। ये सारी बातें टेलीविजन शोज पर नहीं होती है, और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको इंटरेस्ट किया गया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर, वो जरूर। अच्छा, टेलीविजन शोज पे, क्योंकि आप तो टेलीविजन एंकर रह चुकी है, तो आप तो बता ही सकती हैं, ये तो आप बता ही सकती हैं सुप्रिया कम से कम, कि तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा यूपीए कि नहीं बनाएगा? देखिए, ऐसा है सुमित जी, जब हमने 2015 में भी साथ में मिलकर गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, हमारी हमेशा से ये परिपाटी रही है कि जो विधायक चुनकर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, और ये कांग्रेस का शुरू से रहा है। इस पर मीडिया ने कई बार सवाल भी उठाया, लेकिन ये हमारी परिपाटी रही है। तो यहाँ पर बैठकर मैं कहूँ कि हाँ ऐसा होगा नहीं होगा, वो गलत होगा। अभिज्ञान पार्टी ही रही है। पहले ये देखिए, शेखर शशि भी बैठे हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होता। ये लाइन ना एकदम, ये इसको जर्नलिस्ट को राइट ऑफ कर देना चाहिए कि विधायक चुनकर आते हैं और विधायक तय करते हैं। ऐसा किसी पोलिटिकल पार्टी में नहीं होता, ना बीजेपी में होता है, ना कांग्रेस में होता है। मेरे ख्याल से हमको सुप्रिया को 100 में से 101 नंबर देने चाहिए कि वो बहुत अच्छी नेता बन गई है बहुत जल्दी। संगीता भी बोलने वाली है। सुप्रिया 2015 जो लीडरशिप होती है वो डिसाइड करती लीडर। जो बेचारा एमएलए बार बार आ जाता है पिक्चर में कि वो आएगा और उसके साथ मीटिंग में डिसाइड होगा, और हम जर्नलिस्ट उसको कवर करेंगे। 2015 में बिल्कुल साफ था कि नीतीश कुमार चेहरा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। आप कह रही हैं कि हम परिपाटी नहीं है। संगीता जी, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑपोजिशन में है, तो ये कह देना कि हाँ फलाना हो गया नहीं होगा, ये तो मतलब तो यानी तेजस्वी यादव पे सहमति नहीं है अभी, आप ये कह रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ये भी नहीं कह रही है, बिल्कुल भी नहीं कहा। ये गलत है, आप मेरे पे शब्द हटा रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। क्योंकि आरजेडी की ओर से तो तेजस्वी यादव हैं, साफ तौर पे वो कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी वो है वहाँ पे। आपने बात कही कि 2015 में नीतीश जी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, हम इलेक्शन में एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर के साथ जा रहे थे, उन्होंने एनडीए छोड़कर, अब तो हम ऑपोजिशन में हैं। दोस्तों, सुप्रिया जी, संगीता जी, तमाम मेरे खास मेहमान, आप रहिए मेरे साथ। और सुप्रिया जी, ये क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ इस खासकर इस सेगमेंट का, कि आप हम सब में से जब रिपोर्टिंग कर रहे थे हम लोग साथ में, तब मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतनी अच्छी प्रवक्ता और इतनी अच्छी नेता बन गई होंगी इतनी जल्दी। बहुत बहुत बधाई हो आपको उसके लिए। ये ऑफिशियली और ऑन एयर में दे रहा हूं आपको बधाई इस काम के लिए। लेकिन जनता जानना चाह रही है 243 का नंबर किधर है, आंकड़ा फुल और फाइनल फिगर। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रही हमारी इस खास चर्चा में। फिर आप सबका स्वागत है इस बड़ी कवरेज जो लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े आपके सामने हैं, फाइनल फिगर दिखाने की बारी है। फाइनल फिगर आप देख पा रहे हैं 243 के 243 का आंकड़ा आपके सामने है।
141 से 161 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। इस पहले ओपिनियन पोल में 64 से 84 सीटें जा रही हैं यूपीए के खाते में और 13 से 23 सीटें जा रही हैं अन्य के खाते में। इसको दोहरा देना बहुत जरूरी है एक बार तमाम दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है। जान लीजिए, समझ लीजिए, इस पहले ओपिनियन पोल में जिसका सैंपल साइज 25,000 के ऊपर है, एक बार रुमाना के पास चलते हैं और गंगा के तट से जानते हैं फाइनल तस्वीर क्या होगी अगर ये ओपिनियन पोल जैसे कि हम दिखा रहे हैं बिल्कुल सही बैठता है। देखिए, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, जहां पर सटीक आंकड़ा है, सही विश्लेषण है और आप तक आंकड़े दिखाने का एक बिल्कुल अलग निराला अंदाज है। इस बार बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की, तो जाहिर सी बात है बिहार की शान, बिहार की पहचान, ये गांधी सेतु और वहां पर गंगा की धारा के साथ साथ जरा चुनावी धार को समझिए आप। ये बिहार के 5 रीजन्स, सीमांचल, आंध्र प्रदेश, मिथिलांचल, मगध, भोजपुर, उत्तर बिहार, ये 5 इलाके जिस तरीके से मुट्ठी होती है ना, और जिस तरीके से हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरीके से विधानसभा सीटों के हिसाब से कम ज्यादा का आंकड़ा इन 5 हिस्सों से सामने निकल कर आता है, जिसमें सीमांचल से सबसे कम 24 विधानसभा सीटें हैं। ये 24 विधानसभा सीटों में देखिए जरा, नीतीश गठबंधन 14 से 18 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाए हुए, लालू गठबंधन 4 से 8 सीटों पर पिछड़ रहा है, सिमट रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगला हिस्सा रीजन आंध्र प्रदेश, सीमांचल के मुकाबले 3 सीटें ज्यादा हैं, 27